थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु पिता, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु ने अनुग्रह दिया, एक बार फिर से संडे लाइव के द्वारा प्रभु ने मौका दिया प्रभु का वचनों में से बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बीते हफ्तों ने खुदा ने हम सबको अलग अलग जगह पे अपने चर्चेस में संभाल कर रखा। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूं। आइए जल्दी से हम वचन की ओर चलेंगे। हम जो हमारा जो विषय है हम वो से सीख रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उसे हम सीख रहे हैं। आइए छोटा प्रार्थना करेंगे उन्हें समझने के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र और अनुग्रहकारी सिंहासन के सन्मुख झुकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा, आपका फजल, आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, पूरे इंटरनेट को प्रभु जी आपके पवित्र लहू में पिता ढांप देते प्रभु जी। हाँ, लोगों को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में ढांप देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन पवित्र आत्मा जी आप ही समझने के लिए हमें कृपा दे, हम पर नियंत्रण कर लीजिए। और प्रभु जी सब बातों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता, आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दया और फजल करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीखने के लिए। जल्दी से हम अपना पॉइंट के विषय में आएंगे। सबसे पहले एक दो बातें मैं कहने के लिए चाहता हूं। मंगलवार मैं एक स्पेशल स्टडी खुदा ने मेरे मन में डाला है। न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट के ऊपर मैं कुछ विशेष जानकारी आपको दूंगा जो सिर्फ बाइबल कॉलेज में ही मिलेंगी। आज आपको इंटरनेट के ऊपर ढूंढने पे भी नहीं वो मिलता। कुछ पर्सनली उसकी मैं जो इंफॉर्मेशन है लेटर्स की वो आपको दूंगा, और पुराना नियम का नबियों का कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। मंगलवार 1 से 2 आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए जल्दी से हम अपने विषय की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम दूसरा आगमन को यदि हमने सीखना है उसके विषय में हमें कुछ बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम जानते हैं सबके सामने होगा, जैतून पर्वत पर होगा, इजराइल में होगा, लेकिन उससे पहले संसार में कुछ घटनाएं होंगी। उस घटनाओं को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना कुछ बहुत ही जरूरी है। उस बातों को एक बातों में आपको पूछना चाहता हूं कि एंटी क्राइस्ट के विषय में आज सब लोग कहते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कौन आएगा, वो अधर्मी प्रकट होगा, वो एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी प्रकट होगा। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं वो मसीह विरोधी कौन है? वो मसीह विरोधी कौन है? मेरे प्रियो, बहुत लोग आज मसीह विरोधी को अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। कोई पॉप कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं पूछने के लिए चाहता हूं क्या वो पॉप है, क्या वो अजगर है, वो ड्रैगन है, क्या वो शैतान है, क्या वो पशु है, बीस्ट है? आज लोग उसी पशु से तुलना करते हैं, पॉप से तुलना करते हैं, अलग अलग विषयों से तुलना करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एंटी मसीह विरोधी कौन है? बीच में थोड़ा सा जाके मैं आपको बताऊंगा मसीह विरोधी कौन है। हमें एक्चुअल जो बाइबल की जानकारी है वो होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का दूसरा आगमन से सीखने के लिए हमें एक दो घटनाएं या इस धरती पे ऊपर जो घटनाएं होती हैं उनको समझने के लिए जरूरी है। फिर हम खुदा के जो भेद हैं, वो 10 सिंह 10 सिर वगैरह, वो सब कुछ हम वो जो दृष्टांत में दर्शन दिए गए हैं प्रभु का सेवक को, वो उसे हम फिर समझ सकते हैं। ये कि दूसरा आगमन को सीखने से पहले हमें एक दो बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपको नॉलेज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक दो बातें आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। जैसे कि दूसरा आगमन को सीखने के लिए हमें हिस्ट्री सीखने का बहुत जरूरी है। हमें इतिहास के विषय में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आगमन को सीखने के लिए हमें इतिहास का पता होना चाहिए। नंबर 2, हमें प्रेजेंट वर्ल्ड का पता होना चाहिए। जो प्रेजेंट दुनिया के हालात है उसको हमें बाइबल के आधार से कंपेयर करना आना चाहिए कि आज जो वर्ल्ड में हो रहा है वो वचन के अनुसार हम कहां तक पहुंच गए हैं। नंबर 3 जो है वो है फ्यूचर प्लान्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स। जो भविष्य की राजनीतिक योजनाएं है दुनिया का, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम आज मैं आपको ये नहीं कहता कि लेकिन एक बात मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। आज हम आज तक देख के खुश होते हैं, जी न्यूज देख के खुश होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलने चाहता हूं थोड़ा वर्ल्ड न्यूज देखा करो, थोड़ा बीबीसी को देखो, अल जजीरा वगैरह देखो, ऐसा न्यूज CNN वगैरह देखो, ताकि आपको दुनिया का वर्ल्ड वाइड कुछ न्यूज मिले। सो अपडेट रहने के लिए हमें वर्ल्ड वाइड न्यूज को देखना जरूरी है। इंडिया के हिसाब से हम एंटी क्राइस्ट का या यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पता नहीं लगा सकते, इसलिए वर्ल्ड वाइड न्यूज देखना हमें बहुत ही जरूरी है। उसके लिए जो कुछ बातें हैं हमें सीखनी होंगी। नंबर प्रथम बात है, हमें ग्रुप 7 और ग्रुप B20 के विषय में सीखना बहुत जरूरी है। ये जो ग्रुप 7 G7 जिसे बोलते हैं, G20 जिसे बोलते हैं, ये क्या है? ये मैं आगे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है।
नंबर 2 जो बात है वो सीखनी हमें, कुछ विशेष देशों को देखना जरूरी है। अगर हमने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सीखना है या समझना है कब होगा, उसके चिन्हों को देखना है, तो हमें दूसरा जो देश हैं जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। रशिया जो रूस है उसके ऊपर वो उसकी गतिविधियां क्या कर रहा है इन दिनों में, उसको देखना बहुत, रूस का एक महत्वपूर्ण रोल है दूसरा आगमन में। उसके बाद इजराइल देश को हमें देखना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट दिनों में इजराइल देश क्या कर रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पे इजराइल का एक महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रोल है यीशु मसीह का दूसरा आगमन में, उसके ऊपर हमें नजर रखना है। नंबर 4 में है यूरोपियन कंट्रीज, इनके ऊपर हमने नजर रखना है कि प्रेजेंटली इनके ऊपर क्या अपडेट्स आ रही है। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहला मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज को देखना हमें बहुत जरूरी है। इन बातों को अगर 5 अलग अलग देशों को हम देखेंगे तो ही हम इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3 है अंत के समय में कुछ परमेश्वर के चिन्ह हैं जिसे हम कहते हैं, मैं अपनी भाषा से बोलूं कि वॉच ऑफ इजराइल, परमेश्वर ने एक घड़ी टराई हुई है, वो है इजराइल। तो इजराइल के ऊपर हमें निगाह बनाए रखना है। उसके बाद जो वॉच ऑफ वर्ल्ड है, विश्व एक घड़ी परमेश्वर की नजर में, हम इन दोनों बातों को देखना, आज इजराइल और वर्ल्ड क्या क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल आज आपको बता के जाऊंगा, वचन ज्यादा नहीं होगा, इन बातों के विषय में थोड़ा सा मैं स्टडी आपको दूंगा, ताकि जब मैं आपको एंटी क्राइस्ट के विषय में सिखाऊं कि एंटी क्राइस्ट कब होगा, एंटी क्राइस्ट कैसे पैदा होगा, आपको उस बात को समझ लग जाए। अभी मैं आपको बोलूंगा वो बीस्ट है, पशु है, उसने उसको ताकत दे दिया, आपको समझ नहीं लगेगा। मैं आपको जब ये थोड़ी सी डिटेल कंट्रीज की बताऊंगा आपको, फिर आपको पता लग जाएगा वो किस कंट्रीज में काम करेगा, किस कंट्रीज को अपने साथ मिलाएगा वो। इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स हमें वर्ल्ड वाइड होना जरूरी है एंटी क्राइस्ट को समझने के लिए। थोड़ा कुछ डिटेल प्लीज आप धीरे से जरूर सुने। आज का जो पार्ट है उसमें मैं आपको डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इजराइल के विषय में, टुडे इजराइल इन द वर्ल्ड में जो साइन हो रहे हैं, इजराइल में जो घटनाएं हो रही हैं, उसको हम देखेंगे दूसरा आगमन के विषय में जोड़ के। प्रथम जो उसके विषय में जो घटनाएं हैं वो है जो आज ज्यूस है, जो यहूदी लोग हैं, वो अपनी कंट्री में, अपना देश में, पूरा दुनिया से वापसी कर रहे हैं। अलग अलग पिछले ये 70 वर्षों से चल रहा है। पिछले 70 वर्षों से जब ये इजराइल आजाद हुआ, तब पूरा दुनिया से जो कंट्रियों में लोग तितर बितर हो गए थे, तब से पहला सदी के टाइम से आज वो वापसी कर रहे हैं, घर वापसी। देखिए आज 2000 वर्ष बाद यीशु मसीह के उस घटना के बाद, देखिए पहला सदी के बाद आज क्या है, पूरा इजराइल में वो वापस आ रहे हैं। तो ये अंत समय का चिन्ह था। अंत समय में इजराइल के ये 2000 साल बाद इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये अंत समय का इजराइल के ऊपर हमें नजर रखनी है। सो जो ये दूसरी जो बात है वो है कि अंजीर का पेड़, ये अंजीर का पेड़ क्या है, बाइबल में भी इसका एक दृष्टांत है अंजीर का पेड़। ये इसको जो तुलना किया है क्या, इस बात से भी किया गया है कि इजरायली अपने लोगों में घर वापसी करेंगे। फिर से इजराइल अंजीर है जो उनका एक चिन्ह है। लेकिन इसके विषय में एक और बात है, उसके लिए मैं दावा नहीं करता, लेकिन आप इसे खोज कर सकते हो। ये एक खोज है जो शोधकर्ताओं ने निकाली है, बाकी मैं नहीं जानता। ये इंटरनेट के एक हवाला से मिलता है कि पिछले 1800 वर्षों से फिलिस्तीन देश में अंजीर के पेड़ फले नहीं। पिछले 1800 वर्षों से अंजीर के पेड़ हैं फिलिस्तीन देश में, जो वहां वो फले नहीं। लेकिन अब उसका रिपोर्ट है इस 2020 में, वो 2019 में वो क्या है, फल रहे हैं। ये एक इंटरनेट का हवाला है, पिछले 1800 वर्षों से वो अंजीर के पेड़ फले नहीं। नंबर 3 जो इजराइल में जो बाइबल में हमें बिब्लिकल जानकारी मिलती है वो है लाल बशिया। आप जानते हो लास्ट समय में इसका न्यूज भी आया था लाल बशिया के विषय में, ठीक है। नंबर 4 है टेंपल ऑफ गॉड, तीसरी बार बनना। बाइबल हमें बताती है इसका तीसरी बार बनना, जब ये रीबिल्ड किया जाएगा तब यीशु मसीह का आगमन होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, ये अभी रीबिल्ड नहीं होगा। जो यहूदियों के ग्रंथ हैं उनमें भी ये बात लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी लिखा हुआ है कि जब रीबिल्ड किया जाएगा तो यीशु मसीह का आगमन होगा। मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, लास्ट टाइम में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इजराइल ने क्या किया है। इजराइल ने एक नकली भूकंप का आविष्कार करके उस जो डोम ऑफ द रॉक है, जो मस्जिद है, जो सुलेमान का ओसारे पर जो उसका टेंपल की जगह पे अभी बना हुआ है, उसको गिराने का इजराइल ने कोशिश किया। ऐसा एक क्लेम मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर किया है। बीते दिनों में आप न्यूज देख सकते हो कि इजराइल में एक भूडोल हुआ, एक भूकंप हुआ, कि उस भूकंप का जो
वो भूकंप जानबूझ के इजरायली लोगों ने किया, ऐसा क्लेम मुस्लिम लोगों ने किया, क्योंकि अंत के दिनों में हम बाइबल जब पढ़ते हैं वहां लिखा है एक ऐसा भूईडोल होगा, वो मंदिर गिर जाएगा। सो डोम ऑफ रॉक है, वो गिर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रीबिल्ड होगा यीशु मसीह जब आएंगे। सो इसलिए इस बात को आपने समझना है। तो ऐसा क्लेम किसने किया है, इस्लामी लोगों ने। तो मुस्लिम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। आज हम सिर्फ किस तरफ देख रहे हैं, अमेरिका, चाइना, इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस्लामी कंट्री का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक है जो वो मुस्लिम्स का है, क्रिश्चियन का नहीं है। इसलिए हमने इन बातों को समझना है। दूसरा, नंबर 5 में जो है, जो यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो उससे पहले चिन्ह हो रहे हैं, वो है यरूशलेम राजधानी बन गया। देखिए, जब तक यरूशलेम राजधानी ना बनता तो किस प्रकार इजरायली उस पर अपना हक जताते, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्या किया, राजधानी घोषित कर दिया। पहले जो इनका राजधानी का, जो इनका जो मेन एम्बेसडर था इनके, वो बैठते थे तेल अवीव में, लेकिन अब इन्होंने उसे शिफ्ट कर लिया है यरूशलेम में। ये जो अब तक की जानकारी थी, ये इजराइल के विषय में जो इतनी घटनाएं, ये देखिए होगी कितने समीप है यीशु मसीह। अब हम थोड़ा दुनिया के ऊपर जाएंगे मेरे प्रियो, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इस दुनिया के विषय में, क्योंकि इजराइल के विषय में तो हर कोई सिखाता है। मैं आपको कुछ दुनिया की बातें सिखाऊंगा, इसको जरूर समझना है। सबसे पहली बात जो है वो है वर्ल्ड वार की जो वजह है वो इजराइल है। वर्ल्ड वार की वजह है वो है इजराइल, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तीसरा वर्ल्ड वार होगा फिर यीशु मसीह का आगमन होगा। जो यीशु मसीह का आगमन होगा वो है तीसरा वर्ल्ड वार, जब यीशु मसीह देखते देखते आएंगे। जब तक तीसरा वर्ल्ड वार नहीं होगा तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। लेकिन हम आज समझेंगे ये तीसरा वर्ल्ड वार कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ समझाने के लिए चाहता हूं। इसका जो कारण है वो इस्लामिक कंट्री और इजराइल कंट्री होगी। थोड़ा इसके विषय में हम जानेंगे वो कैसे होगा। सो उसके आने, लेकिन इससे पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। मसीह विरोधी आने के लिए थोड़ा वो अपने लिए एक माहौल बना रहा है, वो अपने हालात को ऐसा बना रहा है। उसको समझने के लिए हमें कुछ समझ वर्ल्ड पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने के लिए चाहता हूं। वर्ल्ड राजनीति हमें समझना पड़ेगा। जो मसीह विरोधी जिसको कंट्रोल करेगा, जिस सत्ता को कंट्रोल करेगा, वो सत्ता कौन कौन सी है, क्योंकि मसीह विरोधी जब आएगा सारा उसका कंट्रोल होगा। किस किस पर होगा, उसको कौन कौन नियंत्रण करेगा, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हमें मसीह विरोधी की ताकत के विषय में अंदाजा होगा कि वो कितना ताकत और पावरफुल के साथ आएगा, क्योंकि लिखा है चीते का, भालू का और शेर का ताकत उसके अंदर होगा। वो जानवर, उसको ताकत का उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो देखना है वो है मुद्रा स्थिति। मुद्रा स्थिति को हम देखेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। फिर देखेंगे हम विश्व राजनीति, फिर देखेंगे हम वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन। उसके बाद हम देखेंगे वन करेंसी, है ना। सो इस अलग अलग बातों को हम देखेंगे जो साइन है एंटी क्राइस्ट का। लेकिन उससे पहले मैं मसीह विरोधी के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आज बहुत लोग कहते हैं कि मसीह विरोधी आएगा, मसीह विरोधी आएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं। ये मसीह विरोधी कब आएगा, कहां से आएगा, इनके विषय में एक दो बातें हमें जरूर पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो आज भी है? क्या मसीह विरोधी आज भी है या तब आएगा? इस बात को हमने समझना है मेरे प्रियो। मसीह विरोधी आज भी काम कर रहा है। वो तो लोगों के मन में है तब आएगा। क्योंकि मैं इसलिए ये खोल के बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक भाई का रेवलेशन सुना, किताब को सिखा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। काफी 80% उन्होंने ठीक बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि मसीह विरोधी कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। ऐसा मैं सोचता हूं, मसीह विरोधी ने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया। मेरे प्रिय, मसीह विरोधी को जन्म लेने का जरूरत नहीं है। इस बात को हमने समझना है, मसीह विरोधी है कौन। जब हम इन बातों को समझ लेंगे तब हम इन बातों को जानेंगे। आइए, पहला यूहन्ना, ये डिटेल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, अभी आपको ये सिंपल लग रहे होंगे शायद मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं इसके विषय के अंदर जाऊंगा, जब मैं वो 7 सिंह आपको बताऊंगा, तब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मैं वहां पे आपको कुछ बता के गया था, फिर आपको समझ लगेगी। सो उससे पहले मैं मसीह विरोधी के विषय में कुछ बातें क्लियर करने के लिए चाहता हूं। पहला यूहन्ना में लिखा है मसीह विरोधी का विषय में, उसका 18 में लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं।
इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। देखिए, एक बात आपको बोलने के लिए चाहता हूं, आज से लगभग 2020 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले ये जब लिखा गया था पुस्तक, तब उन्होंने बोला कि हम अंतिम समय में हैं। लेकिन तब यूहन्ना बोल रहा है अंतिम समय में, तो आज हम कितना नजदीक हैं। यहां पर जो बात है वो लिखा है कि मसीह विरोधी आने वाला है, लेकिन अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो मसीह विरोधी कौन है? मसीह विरोधी वो है जो परमेश्वर और उसकी विधियों का इनकार करता है। अकेला परमेश्वर का नहीं, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर उसकी विधियों का जो इनकार करता है वो मसीह विरोधी है। सो ये मसीह विरोधी है। सो उसके लिए मैं एक बात और बताने के लिए चाहता हूं, इसी का उसका 2:22 भी पढ़ने के लिए चाहता हूं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। देखिए, मसीह विरोधी कौन है? आज भी काम करता है जो ब्रानहाम नाम की संस्था है, कैन टाइम ओनली जीसस, उनके अंदर जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। यहां पर लिखा है मसीह विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, यानी कि ट्रिनिटी का, यानी कि त्रिकता का इनकार करता है। यहोवा विटनेस से पुत्र का इनकार करते हैं। सो इसलिए हमें इन बातों को समझना, मसीह विरोधी आज भी है, लेकिन तब वो आएगा पूरा बल के साथ आएगा, उसको बल दिया जाएगा। सो इसलिए इनमें समझना, मसीह विरोधी आज भी है। 4 का मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं आपके सामने, 4 का उसका 3, पहला यूहन्ना 4 का 3, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला और अब भी जगत में है। देखिए, अब भी जगत में है। बाइबल बड़ा क्लियर तरीके से कहती है कि मसीह विरोधी अब भी जगत में है। इस भूल में हमने पढ़े नहीं रहना कि मसीह विरोधी आज भी जगत में है। बहुत आज जगत में रह के वो क्या कर रहा है, इस बात को हमने समझना है। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो हम वचन से दूर नहीं। आज वो झूठे चिन्ह चमत्कार कर रहा है, झूठी प्रोफेसी कर रहा है, झूठी हीलिंग कर रहा है, झूठे उपदेश दे रहा है चर्चेस में। मसीह विरोधी ये कर रहा है आज कलीसियाओं में। इसलिए कलीसियाओं को सतर्क रहने का जरूरत है। आज भी मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है। सो इस बात को हमने समझना है। सो थोड़ा मसीह विरोधी के विषय में आपको सिखा रहा हूं कि आपको ये भरम दूर हो जाए कि वो तब आएगा, वो अब भी है, हमारे चर्चेस में काम करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:7 को पढ़ने के लिए चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है। देखिए, यहां पर लिखा अधर्म का भेद अब भी काम करता जाता है। यह धर्म का भेद क्या है? वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। सो इस अधर्म के भेद को हमने समझना है। मैंने ये आपको बातें क्यों बताई? क्योंकि अब आगे जब जाएंगे हम, हमारे माइंड से बात पहले तो निकलना चाहिए कि मसीह विरोधी तभी आएगा। मसीह विरोधी आज भी है। आज लोगों को गुमराह कर रहा है, झूठा चिन्ह चमत्कार दिखा के, भविष्यवाणी करके, झूठे उपदेश, तालीम जो घुस गई हैं। पवित्र आत्मा की अग्नि आज उठ गई है चर्चस में से। बहुत उपदेशक हो गए लेकिन पवित्र आत्मा की आग उनके अंदर नहीं है। वो 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते, तालीम जितना मर्जी है, और 10-10 घंटे लोग प्रार्थना करते, तालीम उनका अंदर नहीं है। आज भी मसीह विरोधी लोगों को गुमराह कर रहा है। सो इस बातों को हमने समझना है। सो जल्दी से हम अपने विषय में आएंगे। मसीह विरोधी कौन है, मसीह विरोधी कहां पर आएगा, ये बातों को हम देखेंगे पहले, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन को सीखने के लिए मसीह विरोधी की पहचान, जो हमारा विरोधी है, जो हमारी मसीह विरोधी है, उसकी पहचान करना हमें बहुत जरूरी है। सो थोड़ी सी पहचान उसकी मैं आपको करवाऊंगा मसीह विरोधी के विषय में। मसीह विरोधी जब आएगा, मसीह विरोधी जब आएगा उससे पहले क्या क्या घटनाएं होंगी, मसीह विरोधी आने से मसीह विरोधी के लिए क्या क्या तैयारी होगी, उसकी प्रिपरेशन को हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं बताऊंगा मसीह विरोधी कौन है। 3.5 साल में वो पूरे चिन्ह चमत्कारों को करेगा, पूरा साइन उसके दिखेंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया हम कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मुद्रा स्थिति। अब हम थोड़ा दुनिया के ऊपर आएंगे, दुनिया में क्या स्थिति बन रही है एंटी क्राइस्ट के आने की। सबसे पहले है मुद्रा स्थिति, जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये मुद्रा स्थिति क्या है? आज अलग अलग कंट्री अपने अपने मतलब का नोट छाप रही है। वो जितना भी नोट है वो छाप सकती है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं। आपको याद है अभी इन दिनों में लॉकडाउन में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि इटली में बहुत से नोट लोग सड़कों में फेंके, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। हम अपना कंट्री में जितना भी नोट छाप ले अपना मर्जी से छाप नहीं सकते। ये मुद्रा स्थिति से बोलते हैं।
क्योंकि उतना हमारा पीछे सोना भी होना चाहिए। क्यों आज इंग्लैंड की करेंसी इतना ऊंचा है, क्यों अमेरिका डॉलर उतना क्यों ऊंचा जाता है? इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको हमने समझना है। मुद्रास्फीति, हम अपना मर्जी से नोट नहीं छाप सकते कोई भी कंट्री। उसका वैल्यू अगर आप नोट 1000 रुपए का छाप लोगे, उसका वैल्यू 1000 रुपए में 1 किलो ही चावल आएगा। ये सब मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति को कौन कंट्रोल करेगा? एंटी क्राइस्ट। मैं आपको आगे आगे धीरे 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 इसको बताऊंगा। मुद्रास्फीति को कौन कंट्रोल करेगा? एंटी क्राइस्ट। उसके विषय नंबर 2 है जिसको वो कंट्रोल करेगा एंटी क्राइस्ट आके, वो है काला धन, ब्लैक मनी, काला धन। काला धन के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? एंटी क्राइस्ट आके। आज चाहे मोदी है, चाहे जो भी, चाहे वो कितना भी अच्छा डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है, लेकिन वो काला धन के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े राजनेता लोगों के पास काला धन है स्विस बैंक में। वो अमेरिका के भी हैं, वो इंग्लैंड के भी हो, वो इंडियन भी हैं, उनके पास काला धन है। वो एक दिन काले धन के ऊपर कंट्रोल करेगा, वो एंटी क्राइस्ट करेगा। वो कैसे करेगा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। एंटी क्राइस्ट आने के लिए जो घटनाएं हो रही है, जो एंटी क्राइस्ट बनने के लिए जो रास्ता है, प्रिपरेशन हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आके किस किस को कंट्रोल करेगा, क्यों करेगा, इन बात को हमने सीखना है। वो काले धन के ऊपर भी नियंत्रण कर लेगा अपना। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बोलने के लिए चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक के ऊपर वो नियंत्रण कर लेगा। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? इस वर्ल्ड बैंक को थोड़ा सा मेरे प्रियो हमने समझना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है। इसलिए तभी हम एंटी क्राइस्ट के विषय में सीख पाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? ये जो देश है, वर्ल्ड बैंक है, ये इसलिए बनाया गया है, ये जो देशों की गरीबी है उसको हटाने के लिए बनाया गया है, कि ताकि कोई भी देश है क्या है, गरीब ना रहे। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बीते दिनों में पाकिस्तान ने बहुत सा कर्जा वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, लेकिन उसको वापस चुका नहीं रहा। अभी बीते दिनों में एक उसने क्या कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मैं अभी पाकिस्तान को कर्जा नहीं दूंगा। वर्ल्ड बैंक वो ये है, उसका निशाना है गरीबी मिटाना। सो उसका निशाना है गरीबी मिटाना। सो दूसरा जो वर्ल्ड बैंक का वो लक्ष्य है, जो टारगेट है, गरीबी को समाप्त करना है। एक यूएसए के हवाले से हमें मिलती है 2030 तक वर्ल्ड बैंक ने गरीबी हटाना है। 2030 तक वर्ल्ड बैंक ने सोचा है कि हमें पूरी धरती से गरीबी को समाप्त करना है। अगर गरीबी समाप्त होगी तो एंटी क्राइस्ट कितनी जल्दी आगा, वो आपको समझना होगा। उसके बाद जो है वो है समृद्धि को बढ़ाना। अगर एंटी क्राइस्ट आके वर्ल्ड बैंक के ऊपर नियंत्रण करेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो चाहता है समृद्धि, यानी सब लोगों के पास पैसा हो, कोई गरीबी ना हो, भूखा ना रहे, यह वर्ल्ड बैंक चाहता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है? ब्याज पर पैसा देता है, गरीब देशों को देता है। ठीक है, इसके बारे में और भी काफी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बताने के लिए, जितना जरूरत था हमें एंटी क्राइस्ट से सीखने के लिए, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जब मैं एंटी क्राइस्ट के विषय में आपको आके बताऊंगा कि वो कैसे इस दुनिया को कंट्रोल करेगा, कैसे वर्ल्ड वार होगी, तभी हमें पता लगेगा। वर्ल्ड वार ऐसे नहीं हो जाएगी। आज चीन अमेरिका से लड़ पड़ा तो वर्ल्ड वार ऐसे नहीं हो सकती। वर्ल्ड वार हम जितना मर्जी उपदेश तालीम दे ले, वर्ल्ड वार ऐसे नहीं हो सकती। वर्ल्ड वार क्यों नहीं होती इतनी जल्दी? उसके लिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड वार जब होगी तभी यीशु मसीह आएंगे। क्यों वर्ल्ड वार नहीं होगी? इसलिए हमें इस दुनिया को समझना है। एक ग्रुप 7 के विषय में आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था। G7 एक वर्ल्ड लीडर्स ग्रुप है। G7 वर्ल्ड लीडर्स ग्रुप है। इन विषयों को मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? ये 1973 में तेल संकट के लिए एक बनी हुई संगठन है। 1973 में एक संगठन बना था जो है ग्रुप 7। इसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस इसमें शामिल है, जर्मनी, यूके इसमें शामिल है, इटली इसमें शामिल है, अभी लास्ट में इसमें रूस भी आ गया। तो ये कंट्रीज ग्रुप 7 में, हमारा इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ग्रुप 7 को बोलते हैं डेवलपमेंट कंट्रीज। तो आज इंडिया न्यूज, जी न्यूज आज तक आप बोलते हैं इंडिया बहुत डेवलपमेंट है। देखिए ग्रुप 7 में नाम तो इंडिया का आया नहीं अभी तक, तो कैसे डेवलपमेंट है? हमें वो बेवकूफ बनाते हैं। भाई ये डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो ग्रुप 7 में है। ये 7 जो कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं जो ग्रुप 7 में है। इनका जो काम है आर्थिक मंदी हटाना। अगर किसी के देश के ऊपर आज कोरोना वायरस चल रहा है, किसी देश को किसी आर्थिक संकट आ गया, सारे देश एकत्रित होकर उसकी सहायता करेंगे। ये एक आर्थिक ग्रुप 7 का ये एक अधिकतम रोल है इसमें। तो मैंने ये आपको क्यों समझाया, इसलिए हमें एंटी क्राइस्ट के विषय में सीखना है। जैसे ग्रुप 20 है, उसमें और अभी बहुत देश आ गए हुए हैं, जैसे इंडिया भी उसमें आ गया, बांग्लादेश, काफी लोग, पाकिस्तान ग्रुप 20 में नहीं है।
तो G7 ग्रुप में 20 नहीं है। ग्रुप 7 ग्रुप 20 को आप याद रखना। मैं एंटी क्राइस्ट के विषय में आपको सिखाऊंगा कैसे नियंत्रण करेगा वो सबको। उसके बाद किसको नियंत्रण करेगा? वो नियंत्रण करेगा वर्ल्ड कोर्ट को। एक दुनिया का एक ही अदालत, अभी मेरा ख्याल अभी वो फ्रांस में है, उसका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को, अभी WHO कोरोना वायरस के विषय में जो कह रहा है कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, WHO को कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? एंटी क्राइस्ट। वर्ल्ड करेंसी के ऊपर नियंत्रण करेगा। कैशलेस सोसाइटी जिसे बोलते हैं, अभी कैशलेस सोसाइटी का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, उसके ऊपर वो नियंत्रण करेगा। बीते दिनों में अभी उसने बोला है, वो मार्केटिंग करने वाले एक सबसे दुनिया का अमीर बिल गेट्स ने कि चिप्स लगा दो, कैशलेस सोसाइटी बना दो। उसके बाद WCC, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC के ऊपर भी कौन करेगा नियंत्रण? एंटी क्राइस्ट। ये इसमें रोमन कैथोलिक, हमारा पेंटिकोस्टल भी एक दिन शामिल हो जाएगा। ये जितने भी चर्चेस हैं ये सबको सहमति दे देंगे कि कोई बात नहीं, सब एक हैं, आराधना कर लो। आप अब इन्हीं दिनों में आपने देखा होगा कि पोप ने वो ऐसा हरकत कर दिया है ना। ये WCC के ऊपर कौन नियंत्रण कर लेगा? शैतान, एंटी क्राइस्ट। वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए वहां से घोषित कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, सब एक है, वन वर्ल्ड रिलीजन। WCC के ऊपर वो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब तक चर्चेस अगेंस्ट रहेंगे तब तक जितने आजाद पासवान वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सब इनके साथ शामिल हो जाएंगी। ये कड़वा सच्चाई है, संस्थाएं इनके साथ सहमति होगा। वन वर्ल्ड रिलीजन, एक दुनिया का धर्म बनना, उसके ऊपर वो नियंत्रण करेगा। बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट, बॉर्डर विवाद सीमा, आज पाकिस्तान में जा नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, क्यों? बॉर्डर विवाद सीमा, अभी चाइना पे चल रही है बॉर्डर विवाद सीमा, इसके ऊपर भी नियंत्रण कौन करेगा? एंटी क्राइस्ट। ये सब शक्ति किसके पास होगी? मसीह विरोधी के पास। अब आपको कुछ समझ लग रहा है वो इतनी ताकत से क्यों आएगा? लिखा है उसके पास चीते की ताकत होगी, उसके पास भालू की ताकत होगी। वो क्यों आपको पता लगा? क्योंकि आप देखते हैं हम अंत समय में चीते की ताकत, रोमन जो साम्राज्य था उसकी ताकत भी उसके पास होगी, मादे फारसी जो है उनकी ताकत भी उनके पास होगी, बेबीलोन के पास जो ताकत थी उस समय उस साम्राज्य की ताकत होगी। ये तीनों ताकतें किसके पास होगी? एंटी क्राइस्ट। कितना पावरफुल साम्राज्य होगा वो जब ये आएंगे। तो इसलिए हमें इस सब बातों को हमें समझना है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली होगा जिसके एक हुक्म से सारा लोग मानेंगे, ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये बातें आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता के जा रहा हूं डिटेल कि इन सब बातों के ऊपर नियंत्रण कौन कर लेगा? एंटी क्राइस्ट कर लेगा, मसीह विरोधी। दूसरा जो विषय है, दूसरी जो बात है, एंटी क्राइस्ट और क्या करेगा, वो कहां आएगा, मसीह विरोधी कौन है? अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी आने के लिए चाहता हूं। देखिए, लोग बोलते हैं वो पशु है, लोग बोलते हैं अजगर है, लोग बोलते हैं वो पोप है। मसीह विरोधी कोई पोप नहीं है, मसीह विरोधी कोई अजगर नहीं है, मसीह विरोधी कोई पशु नहीं है। मसीह विरोधी राजनीतिक सत्ता है, सुपर पावर मसीह विरोधी होगा। मैं भी आगे बताऊंगा क्यों सुपर, इसलिए मैंने आपको पीछे ये सारा कुछ समझाया कि आपको पता लगे मसीह विरोधी कौन है। सुपर पावर, आज सुपर पावर कौन है? अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है। चीन ने यह हरकत क्यों की? सुपर पावर बनने के लिए। रूस किसकी ताक में है? सुपर पावर बनने के लिए। और मसीह विरोधी कौन होगा? सुपर पावर। मसीह विरोधी के राजनीतिक पॉलिटिकल है, उसका आत्मा उसको उस पॉलिटिकल शासन को कंट्रोल करेगा, उसका स्पिरिट एक राजनीतिक कंट्रोल करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको यह बता दिया, क्लियर कर दिया, मसीह जो विरोधी है वो सुपर पावर होगा। वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो यूएनओ का हो, अमेरिका का हो, चाहे वो रूस का हो, उस समय में जो सुपर पावर होगा वहां पर मसीह विरोधी होगा, वहां से वो नियंत्रण करेगा। वो कैसे करेगा, थोड़ा सा झलक मैं आपको देने के लिए चाहता हूं। ये कहां आएगा, किस देश में आएगा? ये आज का डेट में जो सुपर पावर है वो है अमेरिका। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको अभी अध्ययन कराना चाहता हूं सुपर पावर के ऊपर। आज की डेट में जो सुपर पावर है वो है अमेरिका। दूसरा है, नंबर 2 है रूस। अभी बीते दिनों में रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई थी जिसे रूस ने कैंसिल कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ऊपर फिर से ताना मारा कि ये ऐसे ही करते हैं। एक दो बातें आपको बोलने के लिए चाहता हूं। जब अमेरिका ने बीते दिनों ईरान के ऊपर हमला कर रहा था तो अमेरिका इतना सुपर पावर है, कोई भी देश उसको धमकी नहीं देता, लेकिन रूस ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि अपनी हद, इसलिए
ये सुपर पावर वो बंदा होगा, वो पॉलिटिकल, वो राजनीति नेता होगा जो एंटी क्राइस्ट होगा, सुपर पावर। तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको ये सब कुछ बता के गया। आज की डेट में यूएनए, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, यूएनओ। इसके विषय में सुपर पावर कौन है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। अभी सुपर पावर कौन है? यूएनओ। ये यूएनए कौन है मैं आपको बताता हूं थोड़ा, इसके विषय में आपको लेकर नहीं। इसे, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, यूएनओ। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये कब हुआ पैदा, इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं। दूसरा विश्व युद्ध के बाद शांति का संगठन बनाया जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में। दूसरा विश्व युद्ध के बाद एक शांति का जो संगठन बनाया गया था जिसको नाम दिया गया यूएनओ, और जिसका जो ब्रांच है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको समझना है यूएनओ को। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, वो है रशियन, वो है अरेबिक अरबी, वो है चाइनीज, वो है फ्रेंच, वो है स्पेनिश। देखिए एक संस्था की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 51 राष्ट्र, 51 देश इसके साथ थे। आज की डेट में 193 देश इसमें शामिल है। 193 देश इसमें शामिल है। जल्दी से 5-10 मिनट में एक दो बातें इसके विषय में बता के समाप्त करूंगा। दूसरा विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, तब उसके बाद इसकी जो इसे बनाया गया था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये यूएनओ को क्यों बनाया गया था? ताकि फिर से कभी वर्ल्ड वार ना हो। प्रथम वर्ल्ड वार के ऊपर बहुत ही नुकसान हुआ था। उसके बाद तुरंत दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर मैं थोड़ी सी इंडिया की झलकी आपको बताता हूं। आज मैं एक इंडियन नागरिक हूं, मुझे प्राउड है इंडिया पे, लेकिन फिर भी जो सच्चाई वो सच्चाई रहेगा। आज लोग बोलते हैं महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, वो हमें गुलामी से छोड़ के चले गए। मैं आपको एक बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं, इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक कर दिया था। इसलिए इंग्लैंड ने जितने भी देश में जहां जहां उन्होंने कब्जा किया था, सबसे अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसलिए हम आजाद हुए थे। ये हिस्ट्री है, इसके पर को देखो। इंग्लैंड, हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब दूसरे देशों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता लगेगा इंग्लैंड ने क्या किया था, ब्रिटेन ने क्या किया था। पूरा वर्ल्ड से अपनी जहां जहां फौजें थी उसको वापस बुला लिया था, क्योंकि जो जर्मन था उसने क्या किया था, इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। इसलिए उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी फौजें वापस बुला, इसलिए ये देश आजाद हुआ था। 1945 में उन्होंने फौजें वापस बुला ली थी। जाने से पहले वो यहां पर बंटवारा जो भी है जो कर गए थे, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं दूसरा विश्व युद्ध को, उसके बाद जो आगे से कभी विश्व युद्ध ना हो, वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए इस संगठन का ऑर्गेनाइज किया गया, इसको बनाया गया था। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो यीशु मसीह का आगमन है, जब वर्ल्ड वार होगा तब होगा, लेकिन वर्ल्ड वार होगा नहीं। जैसे आपको मैंने बताया, बीच में कौन आ गया, यूएनओ। अब ये यूएनओ कौन है? यूएनओ में बहुत ही शक्तिशाली देश है। दूसरे विश्व युद्ध में जो लोग विजेता थे, दूसरे जो अलग अलग दो साइडें, दो तरफ हो गया था आपस में, दो सारे देश हो गए थे, एक साइड में दूसरे देश, एक साइड में दूसरे देश। तो जो कंट्रीज जीती थी उस वर्ल्ड वार को, उसमें जो ऑर्गेनाइज बनी थी, संस्था बनी थी, उसके जो विजेता देश हैं वो है यूएनओ, जिसमें है अमेरिका, जिसमें है ब्रिटेन, जिसमें है कनाडा, जिसमें है फ्रांस। ऐसे शक्तिशाली देश किसमें शामिल है? यूएनओ में। यूएनओ में। इसलिए हमने इस बात को समझना है। आज क्यों कोई अमेरिका से जल्दी पंगा नहीं लेता? आपको पता है इसके विषय में? अगर अमेरिका से कोई पंगा लेगा, उसके साथ फ्रांस आ जाएगा, उसके साथ ब्रिटेन आ जाएगा, उसके साथ कनाडा आ जाएगा। कभी कभी झगड़ा होता है ना लड़कों का, हम देखते हैं ना, ग्रुप फोन करते हैं, आ जाओ तुम भी आ जाओ, हम 100 बंदा। तो ये देश ऐसे एक मिलकर चलते हैं, इसलिए जल्दी वर्ल्ड वार नहीं होता। अभी चाइना है, चाइना को अमेरिका आंखें दिखा रहा है, तो जैसे ही अमेरिका ने भी आंख दिखाई, चाइना ने फिर से आंख दिखाई, तो अमेरिका के साथ कौन खड़ा हो गया? फ्रांस। अमेरिका के साथ कौन खड़ा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के साथ कौन खड़ा हो गया? कनाडा। अमेरिका के साथ कौन खड़ा हो गया? ब्रिटेन। इसलिए इन बातों को हमने समझना है। जब रूस को
अभी अमेरिका कह रहा है हमारा साथ दो, रूस अभी किसी का साथ नहीं देगा। रूस को हमने एंटी क्राइस्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो है रूस। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, रूस के ऊपर हमें नजर रखना है। अभी रूस ने एक सोवियत संघ बनाया था, रूस ने एक सोवियत संघ बनाया था, उस सोवियत संघ टूट गया जिसके कारण उसकी शक्ति कम होगी। वो सोवियत संघ क्यों बनाया गया था? अमेरिका के खिलाफ बनाया गया था। अभी अमेरिका सुपर पावर है। मैंने आपको बताया एंटी क्राइस्ट कौन होगा? सुपर पावर होगा। सो अमेरिका भी सुपर पावर। सोवियत संघ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ था। सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ टूटने के बाद उसके बाद अभी वहां का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो व्लादिमीर जो पुतिन है, ऐसा राष्ट्रपति दुनिया में नहीं हुआ जो एक बहुत ही तजर्बेकार राष्ट्रपति है, जिसना उसके पास तजर्बा है शायद किसी राष्ट्रपति के ना। वो राइफल वगैरह सब कुछ चला सकता है और उसका ट्रेनिंग है। वो जासूस था, नंबर 1 जासूस था। सो इसलिए इन बातों को हमने समझना है। तो थोड़ा सा मैं यूएनओ के विषय में 1-2 बातें और समझाऊंगा ताकि एंटी क्राइस्ट के विषय में हमें समझ लगे वो किस देश को बनाएगा अपना स्थान। ये कैसे काम करता है यूएनओ? इसका काम है पूरी दुनिया में शांति फैलाना। अब आओ एंटी क्राइस्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। इसका काम है पूरी दुनिया के ऊपर शांति फैलाना। आइए दानियल में, अब आपको पता लगेगा क्यों इतना घुमा फिरा के आपको यहां पर लेके आया मैं। दानियल 9 अध्याय उसका 27 आयत को पढ़ेंगे, जहां पर 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुते के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेलबरी और नवली को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली वस्तु को दिखाई देगा। देखिए यहां पर जो 7 साल पेंडिंग रह गए हैं, उस 7 साल के विषय में जो भविष्यवाणी हुई है, उसमें जो 3.5 साल है वहां पर वो क्या करेगा? शांति करेगा। तो शांति आज दुनिया में कोई नहीं कर रहा। शांति दुनिया में बनी रहे, ये एक ऐसी संस्था है, वो है यूएनओ। इसलिए कोई पॉप वगैरह नहीं हो सकता मसीह विरोधी सुपर पावर है, इसलिए हमें समझना है। तो मसीह जो यूएन है उसका काम है पूरी दुनिया में शांति लाना। अब आप देखना जब इंडिया भारत में या किसी कहीं लड़ाई होती है तो बीच में यूएनओ आता है शांति फैलाने के लिए कि शांति रखो, झगड़ा नहीं करना, शांति रखो, समझौते आपस में करवाता है। जब बड़े बड़े देश आपस में लड़ते हैं या कोई देश का तकरार होता है, उनका मुद्दा कहां उठाया जाता है? यूएनओ में। अभी पिछले दिनों में हमारा बॉर्डर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जब ये 370 धारा हटाया गया तो इसका मुद्दा कहां पर उठाया गया? यूएनओ में। तो लड़ाई झगड़ा जब उत्पन्न होने वाला तो इन बातों को हमने सीखना है। तो शांति लाने का काम कौन कर रहा है? यूएनओ। सो 1-2 बातें आपको मैं बताना। 1950 में जब उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया का लड़ाई हुआ था, तब यूएनओ ने उत्तर कोरिया का साथ ना देते हुए दक्षिण कोरिया का साथ दिया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया ये ऐसा देश है, यूएनओ किसी के साथ नाजायज नहीं करता। तो इसमें बहुत बहुत बड़े शक्तिशाली देश हैं, वे सारे इकट्ठे होकर किसका साथ देते हैं? जिसके ऊपर नाजायज हो। तो वो किसका साथ देगा? अभी वो दिया उसने उत्तर कोरिया का नहीं, दक्षिण कोरिया का। अभी लास्ट में 5 मिनट में आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या होगा, वर्ल्ड वार कैसे होगा, मसीह विरोधी कैसे काम करेगा, अभी चाइना वगैरह कैसे, सब आपको लास्ट 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। अभी एक और उसके पहले बात करने के लिए चाहता हूं। 1990 में जब कुवैत में जो हुआ था, 1990 में जब कुवैत में इराक ने कब्जा कर लिया था, इराक में उसने अपनी भेज दी थी, तो उसके ऊपर उनकी सेना को यूएनओ ने खदेड़ा था। जो इराक में से इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकालने का काम जो किया था वो यूएनओ ने किया था। यूएनओ के विषय में हम सीख रहे हैं कि यूएनओ सुपर पावर है, शांति का पैगाम यूएनओ लाता है, और जो वो होगा एंटी क्राइस्ट होगा वो सुपर पावर होगा। सो इस बात को हमने सीखना है। सो दूसरी जो बात है, अभी मसीह विरोधी जो है हम उसे सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊंगा मैं यूएनओ के विषय में। अभी आपको पता है यूएनओ ने अलकायदा को मार दिया था, अमेरिका ने मार दिया था, ठीक है। अमेरिका पास सुपर पावर है, क्यों? यूएनओ वहां पर है अमेरिका में। तो उन्होंने क्या किया? अलकायदा को मारा, बगदादी को मारा, कितने कितने सारे टेररिस्ट खत्म। अभी तो टेररिस्ट है, तब टेररिस्ट भी खत्म, पूरी तरह खत्म होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। टेररिस्ट नहीं होंगे, तब टेररिस्ट खत्म हो जाएगा। अभी देखे बगदादी मर गया, फिर से कमांडर उठा उसका, फिर से वो मर गया। टेररिस्ट ऑलमोस्ट क्या हो, समाप्त हो चुका है। 80% टेररिज्म समाप्त हो चुका है। अंत के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। सो इसलिए हमने इस बात को समझना है, जो यूएनओ है वो शांति का उपदेश लाता है इस धरती के ऊपर। अभी जो रूस है, अब आपको मैं एक बात बताता हूं, कैसे वर्ल्ड वार होगा, कैसे मसीह विरोधी काम करेगा,
कैसे ये सारा होगा। फिर जब हम इसे अगले पार्ट में वचन से जोड़ेंगे, जब मैं वचन से आपको पढ़ाऊंगा कि उसके 10 सिंह, वो 10 वो राज्य, फिर ये बातें मैं आपको याद कराऊंगा। जिन लोगों ने तो सुना होगा पूरा उसको समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं सुना उसको नहीं समझ आएगा। फिर मैं बताऊंगा वो सत्ता कहां पर राज्य करेगा, कैसे कौन देश किस पर अटैक करेगा, वचन टू वचन आपको समझाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, अभी अमेरिका और चीन के बीच में एक तकरार हो रहा है कोरोना वायरस को लेके। अभी अमेरिका और चीन के बीच में एक लड़ाई चल रही है और रूस है जो वो बीच में अभी इंटरफेयर नहीं कर रहा। रूस को अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका रूस को बोल रहा है कि हमारे साथ आ जाओ। अमेरिका और रूस की जो चाइना की लड़ाई है उसका फायदा भी रूस लेगा, आप देखना, उसका फायदा भी रूस लेगा। रूस क्यों? क्योंकि रूस को सुपर पावर बनना है, रूस को सुपर पावर बनना है, इसलिए वो अंदर से चाइना को सपोर्ट कर रहा है, अंदर से चाइना को सपोर्ट करेगा, उसके कंधे पे रखेगा, क्योंकि रूस को सुपर पावर बनना है। इसलिए यूएनओ है जो सुपर पावर शक्ति है। इसलिए जो मसीह विरोधी होगा वो क्या करेगा, सुपर पावर को नियंत्रण करेगा। अभी यूएनओ जो है, अमेरिका जो है, ये सुपर पावर, अभी मैं आपको बताता हूं, जितनी ये मैंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WCC जो भी आपको बातें बताई, ये सबको नियंत्रण पता कौन करता है, बड़े बड़े G7। इसलिए मैंने G7 ग्रुप के विषय में आपको बताएगा, G7। इसलिए ये इनको जब यूएनओ, ये इतनी बड़ी पावर है, इनके बीच में जब इनका चीफ सेक्रेटरी जब इसको बोलते हैं हम, जब वो मसीह विरोधी आ जाएगा। अभी तो अमेरिका किसका साथ दे रहा है, इजराइल का। ये लड़ाई कैसे होगी, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दूंगा, अगले पार्ट में मैं वचन के दूंगा, क्योंकि तेल के विषय में मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाह रहा हूं। अरब कंट्रियों में जो कच्चा तेल है उसके ऊपर किसका इख्तियार है, अभी अमेरिका का, सुपर पावर का। उसकी जो रखवाली है वो कौन कर रहा है, अमेरिका। उसका जितना भी पैसा पेमेंट होता है वो अमेरिका को होता है। अरब कंट्री के ऊपर जितनी भी अरब इस्लामिक कंट्री उसकी रक्षा कर रहा है अमेरिका। उसके अंडर अभी इराक में जितनी सड़कें बन रही हैं, सबका ठेका जो है अमेरिका को जाता है। तो ये सारे पैसा कौन कमा रहा है, अमेरिका। सुपर पावर बनने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है, हमारे पास होने के लिए हथियार होना बहुत जरूरी है। अभी रूस है जो उसको किसके ऊपर टेक ओवर करना है, एशियन कंट्रीज के ऊपर सुपर पावर करने के लिए। अभी किसका टेक ओवर है एशियन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका का। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास अमेरिका से ज्यादा हथियार है, अमेरिका से ज्यादा परमाणु बम है। 1800 परमाणु बम अमेरिका के पास है, 7000 रूस के पास है। रूस के पास मिसाइलें भी ज्यादा है, दूर तक मार करने वाली रूस के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइलें हैं। अभी पिछले दिनों में समुद्र में एक द्वीप निकला था जिसके ऊपर अमेरिका अपना हक जता रहा था, रूस अपना, इनका आपसी विवाद भी हुआ था। तो अभी रूस का जो पूरा मन है वो है इस्लाम देशों के ऊपर, वहां पर जितना कच्चे तेल का व्यापार है उसके ऊपर कब्जा करने का। तो इस्लाम देश है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि हमें कुछ देशों के ऊपर नजर रखनी है, इस्लामिक देशों के ऊपर देखनी है ना। मैंने बोला था ना इजराइल के ऊपर रखनी है, तभी मैं सिखा रहा था आपको। अभी आपको जिसने अंत शुरू से सुना उनको याद आ जाएगा। इस्लाम देश के ऊपर हमने नजर रखना था। अभी जो इस्लाम देश है उनका जो सबसे पवित्र स्थल है वो कहां पर है, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद नंबर 2 कहां पे, इजराइल में, डोम ऑफ रॉक, जहां पर इब्राहिम ने इसहाक को बलि किया था, जहां पर सुलेमान ने वो मंदिर बनाया था, जहां पर तीसरा मंदिर बनेगा। उस तीसरा मंदिर है वो ही वर्ल्ड वार का सही कारण है। अभी जो इस्लामिक कंट्री है वो क्या कर रही है, वो अभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया था जब यरूशलेम को राजधानी घोषित किया था। अभी वो जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो किसको साथ देंगे फिर बाद में, रूस को, क्योंकि रूस को बोलेगा कि मैं आपको डोम ऑफ रॉक बना के दे दूंगा। वो दोनों तरफ से छल से बातें करेगा, इधर से इजराइल के साथ भी चलेगा, दूसरे देशों के साथ चलेगा और इसके साथ भी चलेगा। तो ऐसे एक जो रूस है सुपर पावर की सत्ता में आएगा, क्योंकि रूस ही वो देश है। अंत में बोलने के लिए चाहता हूं, मैं आने वाले एपिसोड में वचन से प्रूव करूंगा, रूस ही वर्ल्ड वार का कारण है, रूस ही एंटी क्राइस्ट में, एंटी क्राइस्ट जो है रूस को चलाएगा। जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, वो रूस और अमेरिका को, यूएनओ को, दोनों को कंट्रोल करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया है एंटी क्राइस्ट का आत्मा, मैंने वचनों में से बताया है, वो आत्मा है, स्पिरिट है, एक समय में 2 लोगों को कंट्रोल कर सकता है। उधर से वो सुपर पावर को कंट्रोल करेगा, यूएनओ को, इधर से वो किसको कंट्रोल करेगा, रूस को, इधर से वो रूस को उकसाएगा
इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। सो इसलिए अंत में लिखा है, वहां पर लिखा है वो मेरे प्रिय नगर को घेर लेंगे। वो कौन घेरेगा? वो रूस घेरेगा। कैसे घेरेगा? हम वचन में से सीखेंगे। इसलिए जितनी बातें मैंने अब बताई धीरे 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 क्यों बता के गया मैं, क्योंकि आपको जब मैं आगे वचन में से बताऊंगा अब आपको पता लग जाएगा, हाँ रूस काम करता है, रूस शक्तिशाली देश है, यूएनओ, ये दोनों आपस में शक्तिशाली देश है, कैसे इनका टकराव हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जो इनका आपस में टकराव है रूस और अमेरिका का, वो है एशियन तेल, जो अरेबिक तेल के कुएं, वो है कच्चा तेल का व्यापार है, जो जिससे बहुत ही धन संपत्ति आती है। इसलिए जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, वो है सुपर पावर। दूसरा वो सुपर पावर है। दूसरा मसीह विरोधी किसको यूज करेगा? वो है रूस, रशिया। वर्ल्ड वार होने के लिए, यीशु मसीह के आगमन होने के लिए हमें दो लोगों को देखना है, वो है सुपर पावर और दूसरा है रूस, रशिया, और तीसरा है इस्लामिक कंट्री और इजराइल। सो इसलिए में समझना, ये थोड़ा सा जानकारी मैंने दिया आपको। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम वचन के अंदर जाएंगे, कैसे परमेश्वर ने किन किन वचनों के आधार पे बोला है, हाँ रूसी को मैं इस्तेमाल करूंगा अंत में, कैसे मैं सुपर पावर को इस्तेमाल करूंगा, वो हम वचन में से भी देखेंगे। आज मैंने थोड़ा सा जानकारी आपको दिया था, इसलिए इन बात को समझना है। मंगलवार जो लोग बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, चाहे वो 2 है, मुझे 2 से सहमति है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं न्यू टेस्टमेंट, नया नियम से पत्रियों को थोड़ा बैकग्राउंड, कब लिखेगी, कैसे लिखेगी, और थोड़ा बताऊंगा, और पुराने नियम का थोड़ा प्रोफेट्स के विषय में जानकारी दूंगा, कौन है, कैसा है, और कौन किसका है, कैसा पुत्र है, और थोड़ा इन 2 बातों के विषय में आपको मंगलवार 1 से 2 में आपको बताऊंगा। तब तक खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे कि हम वचन से देखेंगे कैसे ये ताकतें एक दूसरे के विरोध में उठेंगी, कैसे ये वर्ल्ड वार होगा, कैसे यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। उससे पहले ये बात याद रखना है, एंटी क्राइस्ट कौन है? वो पॉप नहीं है, वो पशु नहीं है, वो सुपर पावर है, और रूस को वो इस्तेमाल करेगा। यही एंटी क्राइस्ट है। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।